नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। लगातार हम आपको अमरनाथ यात्रा से जुड़ी अपडेट जो है वो बता रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा जो है वह साल में एक बार होती है और ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए इसको लेकर अपडेट जो है उन्हें जिज्ञासा रहती है कि किस तरह वहां पर जो है इस समय तैयारियां अमरनाथ यात्रा में जो है वो चल रही हैं, और इसी की वजह से हम आपको लगातार अपडेट जो है अमरनाथ यात्रा की दे रहे हैं ताकि आप सुनिश्चित कर सकें कि किस तरह का वहां पर इंतजाम जो है वो चल रहे हैं। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है और तमाम व्यवस्थाएं जो है वो इस समय वहां पर की जा रही हैं। जैसे अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो जैसे ही ये अमरनाथ यात्रा शुरू होती है और सावन का महीना भी जो है वो शुरू हो जाता है, मानसून जो है वो दस्तक दे देता है, और ऐसे में कब बारिशें होंगी, कब वहां पर किस तरह का मौसम का मिजाज रहेगा, इस बार इसमें कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस जो है वो सरकार की तरफ से की गई है। या आपने अपडेट तो पढ़ी, ऊपर आपने कैप्शन तो पढ़ ही लिया होगा कि इस बार मौसम निगरानी केंद्र जो है वहां पर अमरनाथ यात्रा के दोनों रूट्स पर जो है वो बनाए जा रहे हैं ताकि मौसम के रिलेटेड आपको समय समय पर जानकारी मिल सके। जम्मू कश्मीर से नहीं, पूरे देश विदेश से ये यात्रा करने के लिए जो है श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं और ऐसे में हर तरह की मुमकिन सुविधाएं उन्हें मुहैया कराए, इसकी ये प्राथमिकता जम्मू कश्मीर सरकार के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन की भी रहती है। आपको बता दें, पिछले अगर फ्लैशबैक में जाए तो 2010 में गुफा के पास जो है बादल फटा था, लेकिन तब कोई नुकसान जो है वो नहीं हुआ था, और फिर 2021 में फिर से जो है 28 जुलाई को गुफा के पास जो है बादल फटने से 3 लोग जो है उसमें फंस गए थे और बाद में जो है उन्हें बचा लिया गया था। और 2022 की अगर आपको याद होगा तो 2022 में भी गुफा के पास सैलाब की चपेट में लगभग 16 लोग जो है वो आ गए थे, जिन्होंने इस दौरान जो है अपनी जान भी गंवा दी थी। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अब प्रशासन जो है वहां पर उन्होंने जो है मौसम निगरानी केंद्र जो है रूट्स पर तैयार किए गए हैं ताकि आपको समय समय पर मौसम के रिलेटेड अपडेट जो है वो मिलती रहे। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले ही पवित्र गुफा और यात्रा रूट पर अस्थायी मौसम निगरानी केंद्र जो है वो बनाए जाएंगे। जब आप रास्ते से गुजर रहे हैं तो आप श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ऐप के माध्यम से जो है आप चेक कर सकते हैं कि आने वाले 2-3 घंटे के अंदर अंदर मौसम का कैसा मिजाज जो है वो रहने वाला है, और अपडेट्स जो है वो आपको लगातार जो है इस ऐप के माध्यम से मिलते रहेंगे। हालांकि जून के अंत में ये ऐप जो है प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट कर दिया जाएगा, जिसमें आपको यात्रा के रिलेटेड तो सारी जानकारी मिलेंगी। आपको डू एंड डोंट्स के बारे में भी बताया जाएगा कि यात्रा करते समय आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, और साथ ही साथ मौसम निगरानी केंद्र जो है वो भी ऐप में जो है आप डाले जाएंगे ताकि आपको मौसम के बारे में भी विस्तृत जानकारी जो है वो समय समय पर मिलती रहे। श्रद्धालुओं को मौसम संबंधी खतरों से अवगाह कराने के लिए पवित्र गुफा के अलावा पंचतरनी, चंदनवाड़ी, बालटाल सहित 7-8 स्थानों पर मौसम संबंधी निगरानी केंद्र जो है वो वहां पर स्थापित किए गए हैं। जम्मू, बनिहाल और श्रीनगर में अत्यधिक जो डॉपलर रडार प्रणाली है उसे भी सक्रिय किया जाएगा ताकि समय समय पर आपको मौसम के संबंधित जो है वो जानकारी मिल सके। हालांकि अभी जो पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि नो फ्लाइंग जोन जो है वो दोनों रूट्स पर जो है वो बना दिए गए हैं, और लोगों को इंतजार था कि कब जो है चॉपर सेवा शुरू की जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस बार थोड़ी सी निराशा उन श्रद्धालुओं को होने वाली है जो चॉपर सेवाओं लेने के लिए तत्पर थे। हालांकि इस बार जो है पहलगाम आतंकी हमले के बाद चॉपर सेवा को जो है पूर्ण रूप से स्थगित रखा गया है। दोनों रूट्स पर जो है आपको चॉपर सेवा नहीं मिल पाएगी, जिसके कारण लोगों को थोड़ी सी हताशा तो हुई है, लेकिन जो आप पिट्ठू सेवा है वहां पर उसे जो है एक्टिवेट कर दिया जाएगा ताकि आपको किसी तरह की भी वहां पर कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, और साथ ही साथ मौसम के रिलेटेड भी आपको समय समय पर जानकारी दी जाएगी। हालांकि ड्रोन्स जो है वो भी वहां पर नहीं उड़ा सकते, किसी तरह के भी बैलून्स या इस तरह की कोई भी हवा में उड़ने वाली चीज जो है आप उन दोनों रूट्स पर नहीं चला पाएंगे, क्योंकि नो फ्लाइंग जोन जो है बालटाल और पहलगाम दोनों रूट्स को जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। और
साथ ही साथ इस समय की बड़ी जो आपके साथ हमने जानकारी शेयर की है वो जानकारी ये है कि मौसम निगरानी केंद्र भी जो है वो स्थापित किए जाएंगे ताकि समय समय पर आपको मौसम के रिलेटेड जानकारी मिल सके। जल्द ही इस यात्रा का आगाज होने वाला है, जिसको लेकर इस समय लगभग 4 लाख के करीब लोगों ने जो है वो पंजीकृत खुद को कर लिया है और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार ये यात्रा जो है, इस यात्रा में लगभग 6 लाख के करीब लोग जो हैं वो पहुंचेंगे, श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। और जो उस उम्मीद पर जो है इस समय प्रशासन भी जो है पूरे प्रयास कर रही है कि तमाम व्यवस्थाएं वहां पर, चाहे वो लंगर की व्यवस्थाएं हो, रहने की व्यवस्थाएं हो, चाहे वो रूट में आने जाने की व्यवस्थाएं हो, चाहे मौसम की व्यवस्थाएं हो, हर तरीके से पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं जो है उन्हें जो है अमली जामा देने के लिए सरकार इस समय प्रतिबद्ध है। तो इस समय आपके लिए बड़ी अपडेट है, जो बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं उन्हें अब एक और जो है इस बार जो है एक इजाफा जो है इस यात्रा के दौरान मिलेगा कि अब मौसम निगरानी केंद्र भी जो है वहां पर बनाए गए हैं ताकि आपदा से रिलेटेड या किसी भी मौसम के रिलेटेड आपको वहां पर तुरंत जानकारी जो है वो हासिल हो सके। ये थी इस समय की बड़ी अपडेट जो हमने आपके साथ साझा की है। इसी तरह की अपडेट के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।